आज भी जा रहा हूँ सरिता देवी जी से मिलने। बहुत स्लो जाना पड़ रहा है मुझे, देखिए 30-40 की स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। तो आज मुझे देर होने वाली है। फिर भी मैंने सरिता देवी से टाइम लिया है 2 बजे का, मतलब 7। मैंने 7 घंटे का समय लिया है। लगते हैं 5 घंटे, लेकिन 2 घंटा एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो ठंड में मैं स्पीडिंग नहीं कर पाऊंगा गाड़ी। आज मैं जसपुर रोड की ओर से जा रहा हूँ। मैं अक्सर निकल जाता हूँ जयरागी, डुमरी होके गुमला, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं यार, रोज रोज शॉर्टकट ठीक नहीं। आज थोड़ा सा इधर से जाया जाए जसपुर होके, क्योंकि ये रोड ठीक ठाक है। जयरागी रोड में 10-20 किलोमीटर थोड़ा खराब रोड देखने को मिलता है, और काफी सटा रोड, प्रॉब्लम होती है बाइक चलाने में। अल्टीमेटली मित्रों, मैं जसपुर गुमला होते हुए रांची पहुंच गया हूं और अभी बूटी मोड़ की ओर जा रहा हूं। बूटी मोड़ के पास ही रहती हैं सरिता देवी जी। तो चलिए उनके घर की ओर चलते हैं और वहां उनसे मिलते हैं। मित्रों, मैं आया हूं सरिता जी के घर पे। सरिता जी यहीं रहती हैं। ये बूटी मोड़ के पास इनका घर है। ये उनकी कार है शायद। चलते हैं अंदर की ओर। वो अंदर वाला जो मकान है वो है सरिता जी का। चलिए चलते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। ठेठ नागपुरी संगीत में इनकी ज़बरदस्त पहचान। इन्होंने ठेठ नागपुरी, कहना चाहिए सरिता जी ने ठेठ नागपुरी संगीत को एक तरह से बचा कर रखा। काफ़ी दिनों से ठेठ नागपुरी संगीत की जान रही हैं सरिता देवी जी। उनके घर पर आया हूँ मैं आज। तो चलिए मिलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मंडल। स्वागत है हमारे चैनल आरएम क्रिएशंस में। मित्रों, मैं आज आया हुआ हूं सरिता जी के घर पर, और सरिता जी किसी परिचय की मोहताज नहीं। ठेठ नागपुरी संगीत में इनका काफ़ी बड़ा नाम, और एक समय इनका नाम चलता था, और अभी भी अनवरत ये नागपुरी संगीत की दुनिया में नित नई ऊंचाइयों पर चढ़ती जा रही हैं और नित नए संगीत से इस झारखंड को परिचित कराते जा रही हैं। तो मित्रों, मैं सरिता जी से मिलने अपने घर छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आया हुआ हूँ। कहना चाहिए मित्रों, मैं उन शख्सियतों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने इस नागपुरी इंडस्ट्री को बसाया है, गढ़ा है। नागपुरी इंडस्ट्री को गढ़ने में इन सभी का बहुत बड़ा योगदान। सरिता जी मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आरएम क्रिएशंस में। झारखंडी भाई बहन मन के सबके हमार बटले हार्दिक जोहार है। और सबसे पहले ये चैनल के भी जोहार है, और माए बाप छुआ पुता सबके हमार बटले हार्दिक जोहार है। मित्रों, बहुत दिनों से हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि नागपुरी में इंटरव्यू हो, लेकिन मित्रों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं हिंदी में बात करूंगा, सरिता जी नागपुरी भाषा में वो करेंगी। मैंने इनको बोला है कि नागपुरी भाषा में ही आप बात कीजिए, क्योंकि जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो नागपुरी भाषा को सुनना पसंद करते हैं। मैं हिंदी इसलिए बोलूँगा, उसका भी रीज़न है। मैं चाहता हूँ यह चैनल पूरे देश में और देश से बाहर भी लोग सुने, देखें, तो हिंदी को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए मैं हिंदी में बात करूँगा और सरिता जी नागपुरी में। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आज सरिता जी के जीवन के बारे में जानेंगे हम। इन्होंने अपने संगीत के सफ़र को कैसे आगे बढ़ाया, किस तरह इस नागपुरी सभ्यता को आगे लेकर आई, लोगों के सामने लेकर आई अपने ठेठ नागपुरी संगीत के द्वारा, वो सब हम जानेंगे। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा सरिता जी कि आपका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, आपने संगीत स्टार्ट कब किया? हाँ, तो हम 12-13 साल कर इसने रही से खानी हमके एगो धनीराम करके नाम रहे। वो धनीराम करके नाम रहे का, वो हमारा अपन हस्बैंड है। तो ओहे आए के हमके लेगलक हुआ, तो एगो छोटका मोटका प्रोग्राम रख ले हुआ। छोटका मोटका प्रोग्राम रख ले तो वहाँ एगो काली शंकर मल्हार करके अलग, उके काली शंकर मल्हार करके अलग से तो का उके भाई भी रहे, हमार बाप भी रहे, गुरु भी रहे, हमार सब कुछ हो रहे।
हमके बहुत प्यार भी करत रहे, बहुत सिखात भी रहे। एक साइड वो सुतत रहे, एक साइड हमके सुतात रहे, और हमके हुने से गाय देवत रहे, उ रूम से गाय देवत रहे, और रूम में हमके कहत रहे कि सरिता ये वाला गीत के ऐसा गाऊ रे के कहत रहे। तो हम गावत रही, अगर नहीं जानत रही तो हमारा स्किल कर बांसुरी के लेके आवत रहे, हमके मारत रहे कि रो ठीक से गाओ ये गीत मन के कह के, और बहुत हमके वो सिखाया है। और सीताराम महतो करके नाम है, वो भी भाई है का, उकर गीत आई लव यू और गेंदा फूल कर, गेंदा फूल हमार शुरू कैसेट ओहे है का, गेंदा फूल और आई लव यू उकरे गीत है के, और वो हमार गुरु है का, और वो गीत हम एक ठो गाए ही। चलिए, बहुत अच्छी बात। मित्रों, सोचिए 10-12 साल की उम्र से सरिता जी ने गाना स्टार्ट किया, और जिन धनी राम के बारे में बता रही हैं उनसे इनकी शादी भी हो गई बाद में। तो वो अभी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, मैं उनको दिखा देता हूँ एक, फिर उसके बाद अपने वीडियो में भी लेकर आऊँगा उनको। ये धनी राम जी बैठे हुए हैं अभी मांदर लेकर, तो हमारा साथ देंगे, उसके बाद इनसे ही बातें करेंगे हम। मित्रों, सरिता जी, मैं जानना चाहूँगा आपका पहला गाना कौन सा आया? मेरा पहला गाना तो गेंदा फूल का है, गेंदा फूल का गाना। गेंदा फूल पहला एल्बम था आपका? हाँ। वो गाना मैं सुनना चाहूँगा, 2 लाइन गाकर सुना दीजिए। हरे 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 रे की गेंदा फूल गोरी, माला गोथी गला मिला गाबो तो के गला मिला गामू रे की गेंदा फूल रे की गेंदा फूल गोरी, माला गोथी गला मिला गाबो तो के गला मिला गामू रे की गेंदा फूल रे की गेंदा फूल गोरी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया आपने। मित्रों, यह गाना इन्होंने पहला गाना था इनका, और सुपर डुपर हिट हुआ। झारखंड और छत्तीसगढ़ की जनता ने इस गाने को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि जहाँ भी डमकच होता था या कुछ इस तरह का कार्यक्रम होता था, यह गाना बजता था। काफ़ी सुंदर गीत। सरिता जी, मैं जानना चाहूँगा उसके बाद की कहानी क्या थी? जब गेंदा फूल हिट हो गया उसके बाद आपको और कैसे मौके मिले? गेंदा फूल जब हिट हो गया उसके बाद तो स्टेज प्रोग्राम मिल रहा था, बहुत मिलता था हमको। स्टेज प्रोग्राम हम जाते थे, और बहुत हमको लाइक करता था स्टेज प्रोग्राम वगैरह सब। ये स्टेज प्रोग्राम हो गया, कैसेट उसेट एल्बम उल्बम, वो सब हम बहुत किए जब हम गेंदा फूल बनाए उसका बाद से। गेंदा फूल हिट हुआ उसके बाद और कोई ऐसा एल्बम जो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ, ऐसा कोई एल्बम? हाँ है, एक ठो गेंदा फूल का बाद तो प्यार का खातिर एक ठो पिक्चर बना था, नागपुरी में ही? हाँ, नागपुरी में बना था प्यार का खातिर। और मेरा शादी कैसेट बहुत हिट हुआ था। ऐसा तो बहुत कैसेट हिट हुआ है, तो कितना कैसेट को। मित्रों, सरिता जी का काफ़ी बड़ा नाम इस नागपुरी इंडस्ट्री में। इन्होंने ठेठ नागपुरी संगीत की दुनिया में एक इतिहास रचा है, कहना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस नागपुरी संगीत को सीखने के लिए आपने कोई क्लास ज्वाइन किया था या फिर कहीं विधिवत शिक्षा ली है आपने? हाँ, सीताराम महतो नाम करके रहे, वो हमार गुरु है का। और काली शंकर मलार ओहो हमार गुरु है का। और धनीराम महली ओहो हमार गुरु है का। ओहे मन हमके सिखाए हैं ये गीत गावे कर, नाचे डेगे, ओहे सब हमके सिखाए हैं यार। ओहे मन कर दुआ से खन हम गाविले। सरिता जी, आपने शादी गीत काफ़ी सारे गाए हैं, और अक्सर शादियों में, हमारे नागपुरी समाज के शादियों में अक्सर आपके गाने बजा करते हैं। तो ऐसा कोई गाना सुनना चाहूँगा जो अक्सर यहाँ शादियों में बजा करता है, और हिट गाना? हाँ, गाना तो है शादी गाना। और ई शादी गाना में साथ दिला है जयकांत श्रीकांत, बहुत सुंदर बजा है और बहुत बेस लागेला। और सुनोया भाई बहन के भी बेस लागेला। और ये गीत के कौन पहर गावे ना, जे पहर बर बाबू और कन्या मड़वा में चाउर खिलाए ना, लावा खिलाए, जेके कहे ना लावा खिलाए ना, और घूम रहे ना, से खनी कर गीत है के ये गीत। बाबा कांदे को ना बैठी आयो कांदे
कांदे सभा बैठी रे, बाबा कांदे को ना बैठी आयो कांदे सभा बैठी रे, भाई मांगे एक रती सोनावा तो आब बहिन विदा भेलाय, आब बेटी मोर विदा भेलाय रे, भाई मांगे एक रती सोनावा तो आब बेटी विदा भेलाय, आब बहिन विदा भेलाय रे। बहुत ही ज़बरदस्त गीत, बहुत ज़बरदस्त लचक के साथ गाया आपने यह गाना, बहुत अच्छा लगा। मित्रों, सरिता जी के गाने काफ़ी पॉपुलर इस हमारे पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में इनके गाने अक्सर बजा करते हैं शादी ब्याह में, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी काफ़ी सारे जगह इनके गाने बजते हैं। तो हम बैठे हुए हैं सरिता जी के घर पर। मित्रों, मैं सरिता जी के घर पर आया और इनके घर में भी एक स्टूडियो है। मैं जानना चाहूँगा ये स्टूडियो कब से है? ये स्टूडियो खोली हम 6 महीना होवत है स्टूडियो खोले, और 6 महीना होवत है, और हियाँ हम छुआ मन के भी सिखाइले। और आजकल राग रागनी मन के भुलाए जाते हैं, आजकल कर छुआ पुता मन से ले के हम सिखाए छुआ मन के बोलाइले और सिखाइले, संस्था खोले हियाँ हम इनका। चलिए, बहुत अच्छी बात। मित्रों, यहाँ घर में ही इनका इंस्टीट्यूट भी है कहना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ आते हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो बच्चे सीख रहे थे, और काफ़ी बच्चे और बड़े लोग भी सीख रहे थे। तो जो ठेठ नागपुरी राग रागिनी है वो सिखाती हैं सरिता जी। एक्चुअली क्या होता है, आजकल सब आधुनिक नागपुरी की ओर मुड़ गए हैं, तो पुराने सभ्यता, पुराने गाने को लोग भूलते जा रहे हैं। तो उस पुरानी सभ्यता को बचा कर रखने के लिए सरिता जी यह काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरिता जी, मैं जानना चाहूँगा आजकल के गाने और पुराने गाने में क्या अंतर पाती हैं आप? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है कि आजकल का गाना और पहले के गाना में बहुत अंतर है। पहले के गाना में गांव घर, खेत बाड़ी, घर दूरा, छुआ पुता सबकर कहानी रहत रहे पहले, और है। और आजकल के गाना में कुछ कहानी न है। आजकल के गाना तनिक कुछ हवा गाय के और भूला जाए ना, बस यही है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। मित्रों, ये बात सच है, एकदम 100% खरी बात कही कि पहले गानों में एक कहानी होती थी, इस समाज की कहानी होती थी, गांव घर की सभ्यता की कहानी होती थी, मतलब ना हमारे क्षेत्र की कहानी होती थी। लेकिन जो आजकल के गाने बन रहे हैं उसमें उस तरह कोई कहानी सुनने को नहीं मिलती, कोई देखने को नहीं मिलती, और पहले के गाने कहानी पर ही बनते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम आगे बढ़ते हैं और इनके और जीवन के बारे में जानते हैं। जी, मैंने काफ़ी सुन रखा है आज़ाद सरितागढ़ डमकच, ये फेमस नाम था एक समय में, और अभी भी लोग इस मतलब यूट्यूब में भी सर्च करते हैं आज़ाद सरितागढ़ डमकच। तो आप दोनों की जोड़ी संगीत की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर। तो मैं जानना चाहूँगा ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ? एक ठो नौलखा हार कैसेट निकल रहे, उकरे से हम इन दोनों साथे रहते रहे। यार रहे तो का ये मतलब कैसेट कर दौरान में अगर हमें तो बहुत कैसेट बना है कि एक इतना बना है कैसेट कि हमको उके गई नहीं सकेला और कह नहीं सकेला, उतना कैसेट बना है। तो अगर रहे सुनने चाहते ये डमकच आजाद सरिता का डमकच, तो एक ठो उकर से हाँ ये गाना हूँ है हरे 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 मोहनी छोड़बू तो के तोर गले प्रेम कटोरा बांधबू, प्रेम कटोरा बांधबू, मोहनी छोड़बू तो के, मोहनी छोड़बू तो के तोर गले प्रेम कटोरा बांधबू, प्रेम कटोरा बांधबू, मोहनी छोड़बू तो के, मोहनी छोड़बू तो के। डुएट सॉन्ग है, डुएट सॉन्ग है आज़ादी के साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात। और आपके सोलो गाने भी बहुत सारे आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। मित्रों, सरिता जी ने हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी नाम कमाया है, विदेशों में जाके भी इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो मतलब आपको मौका कैसे मिला, विदेश जाने का मौका कैसे मिला, और कौन कौन से देश आप गई हैं? मौका हमके कैसे मिलल? हमके मौका संगीत सृजन रहे
संगीत सृजन एगो संस्था रहे हुआ, पहले हम डांस सीखे जाते रहे, तो वहाँ निकुलसन पीटर स्वर्ग वो रहे, और शिवा महली और रामपारस महली और आनंद महली, इमन रहे, इमन कर साथे हमके ले गए रहे, इमन छुआ लखे हमके पहले मानत रहे और बहुत प्यार करत रहे। यही मने इमन कर साथे हम विदेश जाए रहे। कौन कौन से देश गई थी आप? हम भूटान जाही और फ्रांस जाही और भारत कर अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ सब जाहे, सब बटे हम प्रोग्राम कर चुकी और करके और आए। चलिए, बहुत अच्छी बात। मित्रों, देश विदेश में भ्रमण किया है सरिता जी ने। फ्रांस भी गई, भूटान भी गई और फ्रांस जाके भी कार्यक्रम किया, भूटान जाकर भी कार्यक्रम किया। मित्रों, सरिता जी ने देश विदेश का दौरा किया है, फ्रांस का दौरा किया है, भूटान का दौरा किया है और अंडमान निकोबार जो कि हमारे भारत का ही अंग है, वहाँ भी इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। और भारत के राज्यों में, काफ़ी सारे राज्यों में इन्होंने दौरा किया है और काफ़ी सारे स्टेज शो किए हैं। तो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी कलाकार कहना चाहिए। हमारे झारखंड की संस्कृति को बचाए रखने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया और इस संगीत के लिए इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं।